Hey guys, good evening and welcome back to a new blog. I'm Prasenjit. You are watching Krishav blog. तो आज है 29th डे ऑफ माय 30 डे चैलेंज। अगर आपको कुछ हेल्प होता है इस तरह के वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। मोस्ट पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सो सपोर्ट कर सकते हो आप सब्सक्राइब करके मुझे, ताकि एटलीस्ट आई गेट सम मोटिवेशन टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम फटाफट हमारा टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ऊपर। आयरलैंड पे कितना इनकम टैक्स कटता है, क्या क्या टर्म होता है, कौन से बेसिस पे डिडक्शन होता है आपको उस पर। एज फार एज आई नो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट समझते हैं कैसा इनकम टैक्स डिडक्ट होता है यहाँ पे आपको, एंड लाइक क्या इनकम टैक्स का यहाँ पे रूल है, डिडक्शन रूल है। ठीक है, तो बेसिकली आपको टैक्स डिडक्शन होता है बेस्ड ऑन योर पे बैंड एंड योर रेट एंड योर टोटल अर्निंग, एंड इफ यूर सिंगल और कपल बेस्ड ऑन दैट, इसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स डिडक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कैसे कैलकुलेट होता है, क्या ये आपका रेट है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, हायर रेट क्या है, उसके हिसाब से आपका डिडक्शन होता है, राइट। तो स्टैंडर्ड रेट है 20% एंड हायर रेट है 40%। तो सिंपली स्टैंडर्ड रेट को आप ऐसे समझो, स्प्लिट करो आपके अर्निंग को, टोटल पर एनम का जो अर्निंग है उसको स्प्लिट कर दो। अप टू 40,000 जितना रहेगा उस पर आपको 20% टैक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 50,000 आपका सैलरी है सोचो, तो 40,000 पे आपको 20% टैक्स लगेगा, दैट इज 8,000। एंड जो रिमेनिंग 10,000 है, लाइक 50,000 टोटल है, 40,000 निकल गया, रिमेनिंग जो 10,000 है उस पर आपको 40% लगेगा, सो दैट इज कमिंग टू 4,000। सो 4,000 एंड 8,000 टोटल आपका टैक्स बनता है 12,000। ठीक है, आपका अगर 50,000 सैलरी है पर एनम, तो आपको पर एनम 12,000 आपका पर एनम डिडक्शन होगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग रहेगा वो आपका नेट सैलरी रहेगा। तो बेसिकली ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी तो आप समझ गए होंगे, जो आपका टोटल बिफोर टैक्स का जो आप पेमेंट रहता है वो आपका ग्रॉस बन गया, एंड जो आफ्टर टैक्स डिडक्शन आता है दैट इज योर नेट। सो अलॉन्ग विथ आपका इनकम टैक्स, दैट इज वी कॉल्ड हियर इन आयरलैंड इट्स PAYE, पे एज यू अर्न। सो ये वाला टर्म से डिनोट करते हैं इनकम टैक्स को इन आयरलैंड। अदर देन पेई आपको USC एंड PRSI दो अलग डिडक्शन भी होता है, एक है इंश्योरेंस, एक है सोशल वेलफेयर कुछ। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट इसमें जाता है। तो सबसे ज्यादा आपका डिडक्शन होता है वो होता है आपका पेई में, दैट इज योर लाइक पे एज यू अर्न। जितना आप अर्न करोगे उतना आपको डिडक्शन होता है, लाइक जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा टैक्स डिडक्ट होगा। यहाँ का कॉन्सेप्ट यही है। ओके, तो अभी बात करते हैं बैंड्स कितना, लाइक बैंड्स क्या है, व्हाट इज काइंड ऑफ रेट बैंड और हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो जैसा मैं बता रहा था 40,000 पे आपका 20% डिडक्ट होगा, दैट इज फॉर सिंगल पर्सन, एंड फॉर कपल और मैरिड पर्सन इट विल बी 49,000। तो बेसिकली सिंगल पर्सन एंड कपल के लिए अलग अलग रूल है यहाँ पे। सिंगल पर्सन जैसा 40,000 मैं बताया, मैरिड पर्सन के लिए 49,000। दूसरी कंडीशन भी है, दैट इज नॉट मच लाइक नीड टू नो हियर। आपको सिंगल एंड मैरिड अगर समझ गए तो इट्स एनफ फॉर अस आई बिलीव। तो जैसा कि सिंगल पर्सन अर्न करता है अप टू 40,000 तो उनको 8,000 पर एनम का डिडक्शन होगा। मैरिड पर्सन अर्न करता है 49,000 पर एनम, उनको 20% ऑन 49,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज अ रूल हियर, आपको मिनिमम पे करना ही पड़ेगा टैक्स। ठीक है, सो आपको कौन से सिचुएशन में कोई टैक्स नहीं लगेगा एंड कौन से सिचुएशन में मे बी आपका टैक्स लग सकता है। आपका टैक्स क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है डिडक्शन से, टैक्स डिडक्शन से टैक्स क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, उस बेसिस पे उस पॉइंट पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो टैक्स क्रेडिट क्या होता है उसके ऊपर भी बताता हूँ। तो अगेन टैक्स क्रेडिट डिसाइडेड ऑन सिंगल पर्सन और मैरिड पर्सन के हिसाब से आपको डिफाइन करते हैं, आपको सेग्रीगेट करता है। फॉर सिंगल पर्सन योर पर्सनल टैक्स क्रेडिट इज 1775 एंड सेम अमाउंट आपको एम्प्लॉयर से भी आता है, दैट इज अगेन 1775। तो ये दो मिला के आपका पर्सनल टैक्स क्रेडिट बनता है इफ यूर अ सिंगल पर्सन, दैट इज 3550। अगर आप मैरिड हो तो एडिशनली 3550 में अगेन 1775 ऐड होता है, दैट इज लाइक योर पार्टनर टैक्स, पर्सनल टैक्स भी आपको इंक्लूड होता है। लाइक हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड ओनली काम कर रहा है या वाइफ ओनली काम कर रहा है, उस बेसिस पे आपको ये वाला ब्रैकेट आता है। ठीक है, अगर दोनों काम कर रहे तो उसका रूल अलग है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल फर्दर सब कंडीशन पे चेक कर सकते हो। ओवरऑल मैं अभी बता देता हूँ जो जो बेसिक नॉर्मली सिंगल एंड कपल के लिए डिडक्शन होता है।
तो 3550 फॉर सिंगल पर्सन, ठीक है। तो 3550 आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको अराउंड मंथली आ रहा है 240, राइट। 240 लाइक 3550 इज योर ईयरली टैक्स क्रेडिट। तो आप अगर उसको डिवाइड करोगे 12 से, तो अगर आपका टैक्स डिडक्शन 240 से कम है या अप टू 240 है, तो उस केस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। Okay, so for married people, again, your per annum tax credit it is increased, right? Like 1775 3 टाइम आता है, तो आपको 5200 के अराउंड आता है पर एनम। तो आप उसको डिवाइड करोगे बाय 12, तो आपको अराउंड 450 अराउंड आपका टैक्स क्रेडिट आता है फॉर कपल, ठीक है। तो 450 से ऊपर आपका अगर टैक्स डिडक्शन होता है, उस बेस पे आपका जीरो हो जाएगा टैक्स। जितना भी एक्स्ट्रा जाएगा 450 के ऊपर आपका टैक्स डिडक्शन, उतना ही आपका आफ्टर क्रेडिट उतना आएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, जो भी आपका पर्सनल टैक्स क्रेडिट है उसके ऊपर जितना भी आपका अर्निंग जाएगा वही आपका अमाउंट आएगा, वही आपका अमाउंट डिडक्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये रहा आपका टैक्स क्रेडिट एंड योर टैक्स डिटेल, ठीक है, एवरीथिंग। तो बेसिकली स्टूडेंट के लिए यहाँ पे टैक्स नहीं होता है मोस्ट केसेस पे, क्योंकि स्टूडेंट का अर्निंग यहाँ पे नॉर्मली अगर रेट अगर आप देखोगे आयरलैंड का जो स्टैंडर्ड रेट है दैट इज 12 to 15। सो आप मिनिमम पकड़ लो 12, ठीक है। 12 पर आवर का रेट है डबलिन पे मोस्टली, एंड पर डे 5 घंटा काम कर सकते हो। पर वीक 20 आवर्स अलाउड होता है स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। तो अगर पर वीक अगर आप 20 आवर्स लोगे तो 20 इंटू 12, ठीक है, तो 240 आ रहा है पर वीक। तो 240 का आपका अर्निंग आ रहा है एज अ पार्ट टाइम जॉब। अब अगर मंथली 920 कुछ आ रहा है आपका, टू लाइक मिनिमम 920 आपका पर मंथ अर्निंग होता है। तो पर मंथ 920 इट्स अगेन लाइक विद इन दैट स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। तो 920 पे आप 20% का डिडक्शन लगाओगे तो जो भी आएगा दैट इज अगेन सेम अमाउंट, उससे ज्यादा आपको टैक्स क्रेडिट आ जाता है, राइट। तो फॉर पार्ट टाइम यू विल गेट ऑल योर अमाउंट, टैक्स डिडक्टेड अमाउंट रिफंडेड, क्रेडिट हो जाएगा आपका सेम अकाउंट पे। सिंपल आपको पे नहीं करना पड़ेगा। फुल टाइम जॉब के लिए यस यू डेफिनेटली हैव टू पे अ बिग अमाउंट फॉर टैक्स, ठीक है। तो ये रहा सारा टैक्स डिटेल। तो यहाँ पे आ गए हम revenue.ie, जो आयरलैंड का गवर्नमेंट वेबसाइट है। सिंपली टू गेट योर टैक्स क्रेडिट, आपको जो ये माई अकाउंट है इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। सो दिस रजिस्ट्रेशन विल हैपन वंस यू गेट योर PPSN, ठीक है। आपका PPSN मिलने के बाद सिंपली आप यहाँ पे आके आपको रजिस्टर करना है। फिर आपके अकाउंट में जाके आपको आपका एम्प्लॉयर जो रजिस्ट्रेशन ID है वो सब कुछ अपडेट करना पड़ता है। देन आपका जो भी टैक्स क्रेडिट वगैरह है ऑटोमेटिकली आपका जो करंट सैलरी अकाउंट है उसी में क्रेडिट हो जाएगा, आपको कोई दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे सारा डिटेल है, ये लिंक मैं दे दूँगा कैसा कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स, क्या सिचुएशन है एंड बेस्ड ऑन व्हाट इट इज़ कैलकुलेटेड। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा टैक्स क्रेडिट जो सिंगल पर्सन के लिए है, दैट इज़ 3550। एंड यहाँ पे अगर उनका अर्निंग से लाइक ये कंडीशन अगर आप देखोगे तो जॉन अर्न्स 300 पर वीक, लाइक 300 यूरो पर वीक अर्न करता है, एंड जिसके लिए उसको 20% टैक्स ही पे करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो 769 है दैट इज़ लाइक द हायर बैंड, लाइक 40,000 लिमिट, ये जो है ये सारा कैलकुलेशन वीकली बेसिस पे है। कि इसमें फॉर एग्जांपल ले रहा है कि 300 अर्न करता है, ठीक है। तो 300 पे टैक्स बनता है 20% के हिसाब से 60, एंड हायर रेट कुछ भी नहीं है इसलिए ज़ीरो आ रहा है। तो ग्रॉस टैक्स कितना आ रहा है 60 आ रहा है, टैक्स क्रेडिट कितना आ रहा है 68, तो इसीलिए इसका टोटल टैक्स पेएबल ज़ीरो आउट हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट कैलकुलेट सिंपली, ठीक है। एंड एग्जाम्पल 2 देखोगे, सो ये मैरिड पर्सन का है। सो 135 यूरो आपका पर वीक आ रहा है टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो टैक्स जो स्टैंडर्ड रेट है उस पर 20% लग रहा है, दैट इज़ कमिंग टू 188, एंड जो हायर रेट है 40% टैक्स है उस पर अब उसको लग रहा है 63। तो दोनों को मिलाए तो ग्रॉस टैक्स आ रहा है 251, एंड उसको जो टैक्स क्रेडिट आ रहा है दैट इज़ 135 बेस्ड ऑन देयर लाइक जॉइंट SSC 2% का दोनों का एक साथ असेस करके 135 एज अ टैक्स क्रेडिट आ रहा है। तो रिमेनिंग जो नेट टैक्स पेएबल है दैट इज़ ओनली 116।
सो इस बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट होता है। दिस आर लाइक वीकली बेसिस। आप सिंपली मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो। तो बेसिकली फॉर पार्ट टाइम जॉब पीपल इट्स लाइक देयर विल बी नो टैक्स। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे काम करने आते हैं। आई बिलीव आई एक्सप्लेन ऑल द टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन बाकी है आपका आप लोगों का तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर इट। एंड आज के ब्लॉग पे इतना ही रखते हैं। नहीं मिलता हूँ आपसे कल दूसरे ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून, गुड बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। ठीक है, चलो मिलता हूँ, बाय, गुड नाइट।